हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी जानते हैं आज के समय का दुनिया के स्तर का सबसे बड़ा जो इंसिडेंट आप देख रहे होंगे वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव यूएस के, ये यूएस के भले हैं लेकिन प्रभाव पूरी दुनिया पर है। आइए आज समझते हैं बड़े ही शानदार आसान तरीके से कि प्रेसिडेंट के अमेरिका में इलेक्शन कैसे होते हैं या भारत में कैसे होते हैं। भारत में और राष्ट्रपति आपका कहते हैं अमेरिका में क्या है डिफरेंस, कैसे होते हैं, क्या है, आप लोग समझेंगे। इसमें आप जानेंगे भारत के इलेक्शन को भी और साथ ही साथ अमेरिका के इलेक्शन को भी, या आपको पता चलेगा वहां पर इलेक्शन होने के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं। छोटा सा तरीका होगा, आसान, जितना आसान हो सका उतना मैं उसको बना के लाया हूँ। जितने भी आसान तरीके चाहिए थे आपके लिए उसे बना के लाया हूँ, ठीक है ना। बहुत ही प्यार से आप समझ जाओगे, बस ध्यान से देखते रहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की या आजकल की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि भाई यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमारे हुए 2024 के, और दो व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके चर्चा में रहे, एक कमला हैरिस और एक सामने थे आपके डोनाल्ड ट्रंप। रिजल्ट आया और रिजल्ट ने बता भी दिया कि अगले जो राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे, भाई डोनाल्ड ट्रंप होंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन कहानी आती है इन दोनों की। इन दोनों में अगर मैं पहली बात करूं किसके बारे में, मैं बात करता हूँ कमला हैरिस के बारे में। आप सभी जानते होंगे ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, या कह दूं ये उसी पार्टी से हैं जिससे पिछले राष्ट्रपति जो बिडेन थे। जो बिडेन रेस में थे, एज की वजह से या और कारणों से उन्हें पीछे कर दिया गया या वो हट गए और उन्होंने नाम दे दिया किसका, कमला हैरिस का, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। बात करें इनके बारे में तो इनका बैकग्राउंड किससे जुड़ता है, भारत से जुड़ता है। भारत के तमिलनाडु से, जहां इनकी नानी रहती है। कहते हैं ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं जो कहाँ रहती हैं, अमेरिका में, ठीक है। तो भारत में भी बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, भाई अगर जीत गई तो बहुत तारीफ थी कि भाई कोई एक भारतीय मूल की महिला अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। लेकिन रिजल्ट कुछ और था, रिजल्ट कुछ हो रहा है। पहले कैंडिडेट ये थे, तो दूसरे कौन थे, दूसरे थे सबसे फेमस डोनाल्ड ट्रंप, जो एक बार ऑलरेडी 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। कौन से नंबर के, आपके 45वें नंबर के। अब ये 47वें नंबर के बनने जा रहे हैं, ठीक है। कौन से, अब ये बनेंगे 47वें। पहले कौन से थे, 45वें। बीच में कौन आ गए थे, जो बिडेन। अब कहानी क्या हुई, ये रिपब्लिक पार्टी से थे। आज मैं बात करूंगा आपसे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन हो से कैसे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, लेकिन शर्त क्या होती है उस शर्त पे बात कर लेंगे, तब मजा आएगा आपको। तो ये हमारे दो फेमस चेहरे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। अगर इनके मैं पार्टी चुनाव की बात करूं तो सिंपल है। अगर आपको ये कहीं देखने को मिल रहा है, समझ जाना ये रिपब्लिकन या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी का है, हाथी। और गधा अगर देखने को मिल जाएगा, किसका है, डेमोक्रेटिक का। ऐसी बात नहीं है, सिंपल सी मैं आपको बता दूं कि केवल दो ही पार्टी होती है अमेरिका में, नहीं। अमेरिका में और भी पार्टीज होती है जिनके अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं। लेकिन पावरफुल पार्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो पावरफुल पार्टी आपकी दो ही है, एक डेमोक्रेटिक और एक आपकी, आपका कहते हैं रिपब्लिकन। दो ही चलती है वहां पे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन मोस्ट पावरफुल में। तो उनमें से भाई दो में मेन चुनाव ही होता है, हर बार ही होता है ऐसा तो। और अगर आप ध्यान से देखें ना, तो जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये दुनिया के लिए होता है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं, चाहे भारत में रहने वाली इनके मूल ओरिजिन की बात करूं, या भारत के जितने भी समझौते, जितनी भी ट्रीटीज हैं, उन सब में मायने रखता है अमेरिका का इलेक्शन या अमेरिका में आने वाले राष्ट्रपति। बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और जब मायने रखते हैं तो जाहिर सी बात हमें पढ़ने चाहिए। मैं आपको एक एक और मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा कि कहां पर क्या चीज, कितनी अपडेट हमारे लिए जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अगर बात करूं मैं, यहाँ पर आता है हमारे भारत के चुनाव के बारे में। भारत में क्या होता है, चुनाव अनाउंस हुए, इलेक्शन अनाउंस होते ही पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं, और पार्टियों को एक्टिव करा देते हैं हमारे चुनाव आयोग, जैसे सामने बैठे हैं आपके। ये क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत में आम चुनाव या लोकसभा के चुनाव होंगे। और जब लोकसभा के चुनाव अनाउंस होते हैं तो बस पार्टियां क्या करते हैं, धड़ाधड़ इलेक्शन के प्रचार में लग जाती हैं। धड़ाधड़ प्रचार होता है दबा के, कोई कुछ वादा कर रहा है, कोई कुछ वादा कर रहा है। लगातार रैलियां हो रही हैं, लगातार पावर दिखाई जा रही है। भाई नरेंद्र मोदी जी अलग से लगे हुए हैं, बीजेपी, कांग्रेस अलग से, आम आदमी पार्टी अलग से, जितनी पार्टियां हमारे यहाँ सब लग जाती हैं, सब अपना झंडा लेके कि भाई अब जीत के आना है। सिंपल, बस जैसे अनाउंसमेंट हुआ आदर्श आचार संहिता हमारे लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये चलते रहते हैं। चलते हुए आगे क्या होता है, इनका फिर इलेक्शन होता है। आप सभी जानते हो हमारे इलेक्शन के वोट डाले जाते हैं, जैसे डाली गई थी अभी लास्ट ईयर, आप लोगों ने देखोगे अभी डली है 2024 में। और इलेक्शन का फिर परिणाम आता है, रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट में होता क्या है, देखिए। उस रिजल्ट में दिल्ली में एक हमारी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का एक कमरा है जिसको हम कहते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं भाई, लोकसभा। उस लोकसभा में ये लोग जाके बैठ जाते हैं। सिंपल, जो आपने जिताए थे ना अभी इलेक्शन में वोट डाली थी, वो लोग जीत के कहाँ बैठ गए, लोकसभा में बैठ गए। और ये सारा काम होता है कहाँ पे, ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है भाई, जितनी सीट हमारी है, भाई ये बीजेपी की है, बीजेपी के पड़ोसियों की है, कांग्रेस की है कहने का, या और भी है। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ की बन जाती है कि कितने सांसद किसके आए।
और ऐसा काम पता है कहाँ होता है? ये होता है पार्लियामेंट्री के सिस्टम में। आप सभी को पता है भारत के अंदर कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा ब्रिटेन में कि हम पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये काम सारे होते हैं आपके पार्लियामेंट्री में, जिसमें प्रधानमंत्री आगे रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है? वो होती है प्रेसिडेंशियल पावर या सिस्टम। आप देखें अमेरिका के अंदर सीधा सीधा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक ही काम होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सारी की सारी पावर सिमट जाती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास व्हाइट हाउस की सारी पावर, वहां की संसद की सारी पावर, जिसको वो कांग्रेस कहते हैं, वहां की सारी पावर होती है। साथ ही साथ जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जितना आप यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जितनी भी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है? अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में। यहां तक कि जजों का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होना है वो भी राष्ट्रपति अपने अकॉर्डिंग करता है। प्लस कौन मंत्री क्या बनेगा, किसको किस चीज का मंत्रालय देना है, सब चीज राष्ट्रपति अपने पास से करता है। वॉर डिक्लेयर करनी है, वॉर खत्म करनी है, किसी देश से संधि करनी है, किसी से समझौता करना है, सब काम राष्ट्रपति के। अमेरिका में यही डिफरेंस है कि भारत के अंदर संसद का सिस्टम है और अमेरिका में राष्ट्रपति का सिस्टम है। वहां राष्ट्रपति का सिस्टम चलता है, ठीक है, और ये सारी पावर उसके हाथ में होती है। प्लस अगर बात करूं तो इसका मुखिया, आप देख रहे हैं जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, ऐसी वहां होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं उसे? HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, वहां सीनेट होती है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। वहां का मुखिया ही कौन होता है? राष्ट्रपति। हमारे यहाँ मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। बस यही फर्क आता है, वहां राष्ट्रपति के हाथ में गाड़ी जाएगी। अब मेन चीज आती है राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, तो दो तीन आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। जैसे कौन लड़ सकता है इलेक्शन? जन्मजात, जन्म ही अमेरिका में होना चाहिए और अमेरिका का नागरिक हो। अगर जन्म अमेरिका में नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एज आप 35 पूरी करोगे। साथ ही साथ जब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो ना, तब से 14 साल लगातार आप कहाँ रह रहे हो? अमेरिका में, बाहर नहीं रहे हो। 14 साल लगातार आप भारत अमेरिका में रह रहे होगे ना, तभी आप पर्चा भर सकते हो राष्ट्रपति के चुनाव का। ये शर्तें होती हैं, इनमें सबसे खतरनाक शर्त ये होती है कि भाई जन्मजात ही आपको क्या होना पड़ेगा? अमेरिका का नागरिक। कार्यकाल की बात करूं तो बड़ा अच्छा कार्यकाल है कि राष्ट्रपति रहता कितना है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कितने साल रहते हैं? 5 साल। हमारे यहाँ पर 5 साल रहते हैं, वहां रहते हैं 4 साल। कितने साल? 4 साल। और एक शर्त हो रहा है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कितनी बार बना लो, जैसे मोदी जी तीसरी बार का कार्यकाल पूरा करेंगे 2029 में। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है वहां पर। पहले था, संशोधन करा गया और संशोधन करके लाया गया कि केवल केवल 8 साल, कहने का मतलब 2 कार्यकाल पूरा करेगा एक राष्ट्रपति। और ऐसा करने वाले मुख्य मैं आपको बताऊं तो ये 3 आपके सामने आप देखोगे। एक यहाँ आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश, एक आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप जो अब दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे अपना, और एक थे बराक ओबामा। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में आए थे ना, उनसे पहले बराक ओबामा थे, तो उन्होंने भी 2 साल अपने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। 8 साल तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, तो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। बड़े ही, मैं देखिए यहाँ से टिपिकल हो जाती है क्लास, लेकिन टिपिकल नहीं होगी बिल्कुल भी। आप समझना कि किस तरीके से इलेक्शन हो जाते हैं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही काम की चीज है। मात्र ये 6 चरण आपको याद रखने हैं, इन्हीं से काम बन जाता है। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा ना, वो याद भी हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला चरण होता है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा जाहिर करना। सबसे पहले सब अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। इच्छा जाहिर करने के बाद होती है टीवी डिबेट। दूसरा क्या होता है? टीवी डिबेट। तीसरा होता है प्राइमरी और कॉकस, मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे। चौथा होता है नेशनल कन्वेंशन, है ना भाई, कन्वेंशन। तो पांचवा होता है प्रेसिडेंशियल टीवी डिबेट, पांचवा। और छठा होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो हुए थे 5 तारीख में, आप सबको पता होगा, 5 नवंबर। तो आइए पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण को क्या कहते हैं? देखिए, पहले चरण को कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन या इंटेंट जाहिर करना। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेटिक हो, कितने भी व्यक्ति हो, सब अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। सब कहते हैं हम लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, सारे के सारे कहते हैं बताओ भाई इंटेंशन दो जल्दी जल्दी, कौन कौन बनना चाहता है। तो पूरे अमेरिका से हर पार्टी के बंदे आ जाएंगे, हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। उनकी शर्तें देखी जाती हैं, पहले देखते हैं जन्म कहाँ हुआ है, 35 हो गई नहीं हुई, 14 साल से रह रहा नहीं, तो आधी शर्तें तो वहां खत्म। और वहां से कुछ बच जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, इन इंटेंशन वालों की जो जो आए थे, जो बच गए, उन सब की होती है टीवी पे डिबेट। उन सब की डिबेट कराते हैं। हमारे यहाँ कहाँ डिबेट होती है? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की डिबेट नहीं होती। हमारे यहाँ डिफरेंस यही है कि एक पार्टी का तो राष्ट्र प्रधानमंत्री हमें चुनाव के समय तक नहीं पता कौन बनेगा, बात समझ में आई ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जिसने भी इच्छा जाहिर करी है, टीवी के सामने आओगे, डिबेट करोगे। और ऐसा होता है कि एक ही पार्टी के सभी बंदे डिबेट भी करते हैं आपस में, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक ही पार्टी के सब, और आपस में डिबेट चलिए कौन बढ़िया काम कर सकता है देश के लिए,
कौन ज्यादा है? आप देखें ध्यान से, ये सब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के हैं, सब आपस में डिबेट कर रहे हैं कि कौन आगे आएगा। एक ही पार्टी के वो क्या आपस में, कि देश के लिए कौन अच्छा सोच सकता है, देश की रक्षा सुरक्षा पैसा सबके बारे में। वैसे आप यहाँ देखेंगे ये थे तीनों एक ही पार्टी के हैं, लेकिन आगे कौन चले? डोनाल्ड आपके ये निकले जो बाइडेन। जो बाइडेन डिबेट में तो आगे हो गए थे, दिक्कत यही तो हो गई थी, ये आगे हो गए थे, लेकिन एज के अकॉर्डिंग इनको इनकी पार्टी ने, डेमोक्रेटिक पार्टी ने हटा दिया कि आप रहने दीजिए, कमला हैरिस को आगे कर देते हैं। तो इन्होंने अपना नाम ले लिया था वापस, और किसको भेज दिया था? कमला हैरिस को। कहानी ये हुई थी बस, है ना। नेक्स्ट आपसे बात करूं, फिर आता है प्राइमरी और कोकस। कहने का मतलब, पहले क्या था? इंटेंशन जाहिर करना। दूसरा क्या हुआ? उनकी डिबेट करा दी। अब डिबेट में आधे गायब हो गए। अब आती है असली बात, जिसे कहते हैं प्राइमरी और कोकस। इसमें क्या होता है? इसमें दो तरीके के इलेक्शन होते हैं। कैसे? एक प्राइमरी तरीके से और कोकस तरीके से। क्या होता है? जो जो डिबेट जीत के आ गए ना, उनको दो तरीके से पड़ोसी सब आसपास के वोट डालते हैं। वोट कैसे डालते हैं? प्राइमरी में सब जाएंगे वोट डाल के आएंगे, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, एक तरीके से। और सिंपल तरीके से आप जाकर वोट डाल के आओगे, और वोट डालने के बाद जो डिबेट में जीत के आए होंगे उनमें पता चल जाने कौन जीता। अच्छा, एक तरीका तो वोट का होता है, लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, वो कहते हैं वोट से काम नहीं चलेगा, हम करेंगे डिबेट, बैठ के हम डिस्कस करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? अगर जिसने वोट डाल दी अच्छी बात है, जो वोट नहीं डालते ना, वो लोग कहीं कैंटीन में या कहीं पर कॉन्फ्रेंस रूम बनाते हैं, कहीं आपका न्यूज रूम बनाते हैं, कैंटीन के अंदर, होटल के अंदर, रेस्टोरेंट में, कहीं भी बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं कि कौन सा पर्सन हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। और उसका डिस्कशन जो होता है ना, इसी हम कोकस बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कोकस। तो प्राइमरी में डालते हैं इलेक्शन वोट, और फिर कोकस में होते हैं डिस्कशन। और यहां से निकल के आता है फिर राष्ट्रपति का नाम। और जब फिर होता है, आप सभी जानते हो, इसे बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन। इसको सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, ये वो है, आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी या फिर हमारे से राहुल गांधी जी क्या करते हैं? शक्ति प्रदर्शन। ये कहते हैं ना, रोड शो होता है हमारे यहाँ, बहुत शानदार तरीके का रोड शो होगा। प्रधानमंत्री करेंगे, चाहे राहुल गांधी, कोई भी करे, क्या दिखाएगा? वो अपनी पावर दिखाता है पूरे में। उसके साथ सारे के सारे उसके साथी रहेंगे, और बहुत बड़ी एक रैली होगी, उसे कहते हैं रोड शो। ऐसा ही रोड शो, ऐसा ही एक कन्वेंशन होता है, कहां पे? आपका अमेरिका के अंदर। उसको रोड शो ना कह करके क्या कहते हैं? नेशनल कन्वेंशन। और ये नेशनल कन्वेंशन एक पार्टी का करा हुआ पूरा पूरा प्रोग्राम होता है, जहां पर वो पार्टी अपने राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करती है कि हमारी पार्टी की तरफ से ये लड़ेंगे इलेक्शन, ये है हमारे फाइनल उम्मीदवार। वो लड़के आ चुके सब, वो निकल गए, बस बचा कौन? एक। जैसे डेमोक्रेटिक से बची थी कौन? कमला हैरिस। इन्होंने अनाउंस करा बहुत बड़ा प्रोग्राम करके। अब जब इन्होंने अनाउंस करा, तो ट्रंप जी कहाँ पीछे रहने वाले थे? इन्होंने भी करा। तो इन्होंने भी नेशनल कन्वेंशन करा, और अपने आप को अनाउंस करा कि रिपब्लिकन पार्टी से मैं बनने वाला हूँ क्या? राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, केवल एक। हो गया अनाउंस। अब आती है अगली बारी। ये अनाउंस किया था इन्होंने, आप सब जानते हो, बड़ा फेमस एक ये निशान है इनके, बिल्कुल जान जाने से बची इनकी, कुछ आधा इंच से इनके गोली लगने से बची थी। मानो कि वही गोली जो बची है ना, वो दुनिया को बचाएगी, देखना आप लोग, आने वाला समय बताएगा। ठीक है। अब होता क्या है, ऐसे इस तरीके से ये भी अनाउंस कर देते हैं। अब अनाउंस होने के बाद मेन चीज आती है इनकी डिबेट। ऐसा नहीं अब अनाउंस हो गया तो इलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अब इन दोनों की कराई जाती है डिबेट। और ऐसा माना जाता है, एक संस्था है अमेरिका में जो पहले अनाउंस कर देते हैं कि आपकी 3 डिबेट होंगी टीवी पर। पूरी डिबेट होती है, पूरा अमेरिका देखता है, दोनों के विचार पूछे जाते हैं कि आप अमेरिका को लेकर के क्या सोचते हो, आप विश्व को लेकर के क्या सोचते हो, अमेरिका में वित्तीय स्थिति कैसे संभालोगे, पैसे की, देश की स्थिति कैसे संभालोगे। आपस में बात करते हैं, और पता है अमेरिका की जनता इतनी समझदार होती है कि इस डिबेट से ही पता लगा लेती है कि हम किसको लाने वाले हैं अगले उसमें इलेक्शन में राष्ट्रपति की तरह। ये डिबेट होती है। हमारे यहाँ डिबेट कहाँ हो जाती है? अमेरिका के इलेक्शन का सबसे बैकबोन जो है ना, सबसे मेन, वो है डिबेट। उस टीवी डिबेट से पता चला, अगर कोई लड़खड़ा गया ना, रिजल्ट नहीं आता डिबेट का, जनता अपने आप रिजल्ट निकालती है। और अगर कोई लड़खड़ा गया बात करते हुए भी, पता कर लेते भाई साहब अब लड़खड़ाया तो 4 साल लड़खड़ाएगा, तू रहने दे, सीधा। तो टीवी डिबेट्स होती हैं, और टीवी डिबेट्स होने के बाद फिर आता है एक दिन एक दिन होता है आपका, ये इस तरीके से डाटा निकाला जाता है, पूरा 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 ऐसे डाटा निकलता है कि कौन जीतेगा या कौन कब जीता था। ये ना बाइडेन और ट्रंप का है, ऐसे हमारा कमला हैरिस और उनका भी आने वाला है। तो पूरा निकल के आता है कि कौन जीता डिबेट। आगे नेक्स्ट बात करूं आपसे, फिर आता है डेट, या फिर आता है डे, वो जब होता है राष्ट्रपति का इलेक्शन, और वो होता है नवंबर में। नवंबर के पहले मंगलवार को होता है, जो सोमवार को पड़ता है, सोमवार के बाद आता हूँ। एक नियम होता है उनके यहाँ का, कभी पढ़ाएंगे आपको क्या है क्या नहीं है। होता यह है कि नवंबर के दिन का पहला मंगलवार पड़ना चाहिए, और वो पहला मंगलवार पहली डेट का ना हो। कहने का मतलब उस नवंबर में एक सोमवार आ गया हो,
शर्त होती है कि नवंबर का पहला मंगलवार होगा, लेकिन उस नवंबर में एक सोमवार ऑलरेडी आ गया हो। 1 तारीख का अगर मंगलवार पड़ता है ना, तो इलेक्शन नहीं होंगे, अगले मंगलवार को होंगे। अगर 1 तारीख का सोमवार पड़ गया तो 2 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे। इसलिए इस साल नवंबर में 4 तारीख को पड़ा था सोमवार और 5 को मंगलवार, इसलिए 5 तारीख को इसके इलेक्शन हुए थे। ठीक है, अब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद पूरे बड़े तरीके से पूरा डाटा आता है सामने निकल के। अब डाटा के बाद बात बनती है इनके इलेक्शन के जीतने की। देखो मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को वोट नहीं डाली थी। अब सुनो मेन बात क्या है। मेन बात यह है कि इसमें कहानी क्या होती है, यहाँ पे वो कहानी बताता है आपका यहाँ के सीटें। सीट कैसे, जैसे यहाँ पर इलेक्शन होता है 538 सीटों पर। ये क्या है, ये वो 538 व्यक्ति हैं जो अब कुछ दिन बाद अपना राष्ट्रपति चुनेंगे, या तो डोनाल्ड ट्रंप को या फिर कमला हैरिस को। इलेक्शन इनका हुआ था, जैसा हमारे यहाँ सांसद का होता है ना, ऐसे इनका इलेक्शन हुआ। कैसे, 435 तो इनके यहाँ पे आए लोकसभा से, कहने का मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। 100 आए सीनेट से, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। 3 इनके अलग होते हैं, एक्सेप्शन बताऊंगा कभी आपको आराम से। 3 होते हैं समुद्री रियासतें इनके हाथ में है, कुछ एरिया उसमें से। तो इन 538 में से लाने के लिए, जीतने के लिए चाहिए 270, और आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लेके आए पहले 277, अब प्लस कर गए इससे। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति तो अब चुना जाएगा, अभी तो उनके सपोर्टर चुने गए केवल। आप देख रहे हैं ये अमेरिका के सब राज्य हैं, कहां पे कितने व्यक्ति हैं, जैसे ये लिखे हुए ना कहां पर कितने व्यक्ति हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ 4 हैं और सबसे ज्यादा कितने हैं, 33। एक किसी राज्य में 33 होंगे, 40 हैं, सबसे ज्यादा ये हैं, आपके और भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पता चलती है इतने इतने व्यक्ति यहाँ जीत के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से कितने जीतते हैं, तो उत्तर प्रदेश से जीतते हैं लोकसभा में 80 और राज्यसभा में जीतते हैं कितने, 31। और ये जो 80 जीत के जाते हैं ना, ये क्या करते हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ये 80 जो जाते हैं। ऐसे ही पूरे भारत से कितने आते हैं, 545 आते नहीं आते, वो किसको चुनते हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को। ऐसे ही सांसद अमेरिका में 538 होते हैं, जो किसको चुनते हैं, अपने यहाँ के राष्ट्रपति को। दिसंबर मंथ के लास्ट में ये लोग अपने राष्ट्रपति को चुनेंगे, और जनवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो मोस्ट प्रोबेबली वहां के राष्ट्रपति बन ही जाएंगे, वो आपके 20 जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालेंगे, जो अमेरिका के कौन से 47वें राष्ट्रपति होंगे। आप याद रखेंगे कौन से होंगे, 47वें राष्ट्रपति। ठीक है भाई, ये आसान तरीका होता है यहाँ के आपका इलेक्शन का। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़े ही प्यार से मैंने आपको समझाया है, और आगे की जो भी अपडेट अमेरिका के इलेक्शन के मैं आपको लेकर आऊंगा, और भी बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया में क्या क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप जरूर बताइए कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट कीजिए, यदि पसंद है लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।